नमस्कार दोस्तों, वित्कुल स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बिजनेस को शुरू करना आसान होता है, लेकिन बिजनेस को चलाना और बिजनेस को बरकरार रखना आसान नहीं होता। आज भी इंडिया में बहुत सारे भाई बंधु जो है वो डिजिटल पेमेंट से अवेयर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पैसा भेजना हो या पैसा प्राप्त करना हो, दोस्तों वो कैश पर डिपेंड रहते हैं, नगद पर डिपेंड रहते हैं। बैंक की शाखा में जाना उनको होता है। दोस्तों, जब हम बैंक की शाखा में जाते हैं तो हमारा आने जाने में टाइम खराब होता है, बैंक में टाइम खराब होता है, और हमारा जो आना जाना और बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करवाना फ्री में नहीं होता, उसमें भी जो है हमारा पैसा खर्च होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा टाइम खराब होता है, और वही काम जो है घर बैठे अपने बिजनेस की फरमाइश में बैठे, या हमारे हाथ में जो मोबाइल है या हमारे सामने जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट का जमाना है, डिजिटल इंडिया है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कुछ ऐसे पेमेंट चैनल के बारे में जिनको जानकर आप अपने बिजनेस को और भी आसान कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे से बैंक में जाकर अपने बिजनेस का करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता खुलवाना होगा। अच्छे बैंक का मतलब होता है कि जो मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब कम से कम खर्चे में आपका करंट अकाउंट खोल दे, और अन्य खर्चे भी जैसे कि स्टेटमेंट चार्ज, चेकबुक चार्ज भी कम होने चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो है आप अपने करंट अकाउंट से ईमेल को और मोबाइल नंबर को जरूर लिंक करवाएं। और दोस्तों, लिंक जब आप करवा लेते हो तो दोस्तों कुछ चीजें हम बैंक से जरूर ले लेते हैं, जैसे कि पासबुक, स्टेटमेंट, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि। लेकिन दोस्तों, अब जमाना जो है हाईटेक हो चुका है। अब पासबुक, स्टेटमेंट, चेकबुक लेने का समय नहीं है। ये चीज तो अगर हमें लेनी है तो लेनी चाहिए, कम से कम चेकबुक जरूर ले लेनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें क्यूआर कोड जरूर लेना चाहिए। क्यूआर कोड क्या होता है दोस्तों? हम क्यूआर कोड बैंक से लेकर अपने अकाउंट से जो लिंक है उसको अपने संस्थान पर, दुकान पर, परमाइसिस पर, फैक्ट्री पर चिपका लेते हैं। ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते हैं, मोबाइल से स्कैन करते हैं, पेमेंट दे देते हैं, अपने जो खाते में पैसा आ जाता है। तो दोस्तों, क्यूआर कोड लेना जरूर ले और लेना नहीं भूलें। दोस्तों, उसके बाद जो है जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका मोबाइल ऐप भी आपको लेना चाहिए, ताकि आप स्टेटमेंट, पासबुक बैंक की और फंड ट्रांसफर करना, पैसे भेजना, पैसे रिसीव करना आपका आसान हो जाएगा। बैंक बार बार आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप थोड़े और ज्यादा हाईटेक हो तो इंटरनेट बैंकिंग ले लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास क्यूआर कोड है, मोबाइल ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपको किसी काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फंड ट्रांसफर करने के, फंड प्राप्त करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे यूपीआई। दोस्तों, जो क्यूआर कोड वगैरह होता है मोबाइल ऐप से, जो हम भीम ऐप से, गूगल पे से, पेटीएम पे से आदि से जो पैसा लेते हैं, दोस्तों वो यूपीआई के जरिए ही होता है। यूपीआई आज की डेट में पेमेंट करने का और पेमेंट पाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। उसके अलावा हम जो है एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा आईएमपीएस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीके हैं फंड ट्रांसफर करने के और फंड की जो है पेमेंट करने की, फंड प्राप्त करने के। दोस्तों, हमें जो है कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारा कैश का बिजनेस है तो कैश हम जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम जो है वो क्यूआर कोड के तहत, यूपीआई के तहत, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेकबुक देकर हम कर सकते हैं। दोस्तों, अपने बिजनेस को जो है, अपने खाते को जो है, करंट अकाउंट को आप गूगल पे बिजनेस से, फोन पे बिजनेस से, पेटीएम पे बिजनेस से, या जो भी आपका बैंक है उसके मोबाइल ऐप से लिंक जरूर करवा लेना चाहिए। और दोस्तों, जो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ही हमें साउंड बॉक्स देते हैं। दोस्तों, साउंड बॉक्स आप किसी भी कंपनी का लगवा सकते हो, और जिस भी बैंक में आपका खाता है उस खाते को उस साउंड बॉक्स से जब हम लिंक करवा लेते हैं तो दोस्तों, जब हमें कोई पेमेंट करता है तो हमें
साउंड बॉक्स में आवाज आ जाती है कि आपको 100 रुपये प्राप्त हुए, 200 रुपये प्राप्त हुए, जो भी पेमेंट आपको होती है। तो दोस्तों आप अपने किसी भी बैंक के खाते को साउंड बॉक्स से लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों आजकल सभी बैंकों ने जो है डिजिटल ई रुपया ऐप भी निकाल दिया है, तो दोस्तों वो भी आप ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपके जो बिजनेस है वहाँ पे जो स्वाइप करने वाले ज़्यादा आते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, तो दोस्तों आप स्वाइप मशीन भी ले सकते हैं बैंकों से। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि किस बैंक का जो स्वाइप मशीन जो है वो सस्ता पड़ता है, उसके चार्जेज जो है, ट्रांजेक्शन चार्जेज जो है वो सस्ते पड़ते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जैसे फंड ट्रांसफर के लिए, स्टेटमेंट के लिए, चेकबुक आदि अप्लाई करने के लिए हमें बार बार बैंक नहीं जाना पड़ेगा। किसी को पेमेंट भेजनी है तो हमें बैंक नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए जो है आप करंट अकाउंट खुलवाकर क्यूआर कोड, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अपने बिजनेस को आप हाईटेक बना के जो है अपना समय और पैसा बचा सकते हो और कस्टमर को जो है क्वालिटी टाइम दे सकते हो, क्वालिटी की सर्विस दे सकते हो। ओम विताय नमः। नमस्कार भाइयों।